3 साल पहले भी उतनी ही आनंद आया था आप सबके बीच में, और आशा है आज भी एक छोटी सी प्रस्तुति कभी समय है तो हम सब मिलकर आध्यात्मिक भजनों को गाएं और गुनगुनाएं। इसी कामना के साथ इस भजन को प्रारंभ कर रहे हैं। नई सीडी आज रिलीज हुई है आध्यात्मिक भजन के, उससे ही भजन है। अब सब लोग साथ में जोड़ने के लिए हो जाएगा। हेलो साउंड चेक, हेलो थोड़ा सा बढ़ा लीजिए उसको, हेलो साउंड, हेलो साउंड, हेलो 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 साउंड चेक, हेलो हेलो चेक, थोड़ा सा इसको बढ़ा दीजिए आप। अब नहीं बढ़ेगा, सामने थोड़ी सी चेक, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए आप। इसका हो गया चेक, हाँ सही। अब ट्रैक चेक नहीं करेंगे, ट्रैक वाले
आज हमारे साथ दोहराएंगे इस भजन को। एक लाइन में गाऊंगा और आप लोग रिपीट करेंगे। आखिरी अंश ये जो अभी आपने सीडी भजन सुने आज सुबह और शाम को, इस पूरी सीडी यहाँ पर उपलब्ध है, जिसमें एक भजन की जो भजन सीडी में है वो भजन भी है और उसका अर्थ भी है। ये पुस्तका भी है, साथ में सीडी भी है, और सबकी कीमत 20 रुपए है, सिर्फ 20 रुपीज। तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई व्यक्ति इसको एक लेगा, कम से कम 5 आपको लेनी चाहिए, क्योंकि खुले 20 रुपए नहीं होते हैं। तो मैं से 20 रुपए की जगह मैं कहूंगा 100 रुपए की 5, एक अपने लिए, 4 अपने पड़ोसियों के लिए। धन्यवाद। और अब आपका चिरपरिचित नाटक निर्विवाद तथ्य बना विवाद का विषय, निमित्त और उपादान अदालत में। यह प्रस्तुति प्रारंभ हो रही है। अभी एक दिन पूर्व मुझे अभी भी स्मरण आया है, इस प्रसंग पर मैं वो बात कहना चाहूंगा। बहुत विलंब हो गया है, शीघ्र ही हमारा यह नाटक प्रारंभ हो। आदरणीय डॉक्टर हुकमचंद जी भारेल, हमारे प्रिय छोटे दादा जो हमारे आदर्श हैं, उन्होंने अभी कुछ समय पहले, कुछ दिन पहले कहा था कि मुझे ऐसे शेर पैदा करने हैं जो पूरे तत्व ज्ञान को उस पूरे उत्साह के साथ प्रदर्शन करें, उसका प्रचार करें। मैं आज यह नाटक आदरणीय दादा के चरणों में समर्पित करना चाहता हूं इन वचनों के साथ कि आदरणीय दादा आपने शेर नहीं, यह आज की नाटिका, यह आज की प्रस्तुति इस बात की द्योतक होगी कि है हमारे विद्यार्थी, हम सब विद्यार्थी, टोडरमल महाविद्यालय के विद्यार्थी, हम शेर नहीं, हम किसी भी क्षेत्र में पीछे होने वाले नहीं है। हम शेर नहीं, हम सवा शेर हैं। हमारी यह प्रस्तुति, आज की यह प्रस्तुति आप सभी के सामने प्रस्तुत है। मेरा निवेदन आप सभी से कि आप सभी इस नाटिका में हमारा पूर्ण सहयोग प्रदान करें। कृपया किसी भी प्रकार से कोई बातें आपस में ना करें। अभी सारी इस हॉल का वातावरण पूर्णतः बदला जाएगा। मेरा निवेदन आप सभी से, करबद्ध महिलाओं पुरुषों से, विशेष विद्यार्थियों से निवेदन है, ये नाटिका आप उत्साह से देखेंगे, शांत पूर्वक देखेंगे तो निश्चित रूप से आप कुछ ना कुछ आत्मबल का, आत्मसंबल का और आत्म कल्याण का मार्ग इस नाटिका से प्रशस्त करेंगे। मैं इस भावना के साथ यह नाटिका प्रस्तुत करता हूं। निर्विवाद तथ्य बना विवाद का विषय, निमित्त उपादान अदालत। हेलो 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 हेलो। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। ओम नमः सिद्धिभ्य। हमारी चर्चा जिनागम के मूल सिद्धांतों पर चल रही है, जिसमें से एक सिद्धांत वस्तु का सहज परिणमन, माने
जो पदार्थ है जिस रूप से परिणमित होता है वह स्वयं की योग्यता से होता है। उसे पर पदार्थ की रंग मात्र भी आवश्यकता नहीं है, वह स्वयं की योग्यता से ही परिणमित होता है। यूं कहें जैसे एक गुरुजी होते हैं और अनेक शिष्यों को पढ़ाते हैं, वहां समान रूप से शिष्यों को पढ़ाते हैं, लेकिन जब परीक्षा परिणाम आता है तो देखा जाता है किसी शिष्य के कम नंबर हैं, किसी के ज्यादा हैं, और कोई फर्स्ट डिवीजन आता है, कोई सेकंड। तो ये जो अंतर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये अंतर होना नहीं चाहिए था, क्योंकि गुरुजी ने तो सभी को एक साथ पढ़ाया है, एक समान पढ़ाया है। तो ये अंतर किस चीज का है फिर? तो बात आती है कि विद्यार्थी की जो स्वयं की योग्यता थी उसके आधार से नंबर आए, ना कि गुरुजी के पढ़ाने से। ये जरूर है गुरु से ज्ञान होता है, गुरु से ज्ञान होता है, लेकिन गुरु के द्वारा ज्ञान नहीं होता। माने स्वयं के आधार से ज्ञान होता है, स्वयं की उपादानगत योग्यता से ज्ञान होता है, वहां गुरु निमित्त होते हैं। यही निमित्त उपादान है। हम इसी सच्चे निमित्त और उपादान को समझे, इनका सच्चा स्वरूप समझे, इसी मंगल भावना से। हमारा आगे का क्रम प्रारंभ हो उससे पूर्व इस कार्यक्रम की शुभारंभ हमारे इस प्रवचन से और हमारे दो श्रोतागणों से हुआ है। मैं निवेदन करूंगा भाई रोहित जी से, भाई अजय जी से और भाई सौरभ जी से कृपया मंच पर आ जाए। मेरठ से पधारे हमारे बीच भाई रोहित जी, अजय जी और सौरभ जी कृपया शीघ्रतापूर्वक मंच पर पधारे और इस नाटक का उद्घाटन करें। आइए। अरे भैया माइक हटा देना ये वाला।
हेलो 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 आइए अजय जी आइए। हेलो अनुभव कहाँ है? लगा ये बटन ऊपर का दबा दीजिए, दबाइए दबाइए। हेलो 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 बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मेरठ से पधारे आगंतुक अतिथियों को। अरे ये क्या वस्तु का सही स्वरूप ख्याल में न आए तो व्यर्थ के विसंवाद खड़े हो जाते हैं। ऐसे विसंवाद ताश के महल की तरह होते हैं। मात्र एक छोटा सा सिद्धांत उस सारे ताश के महल को नष्ट कर देता है। वस्तु का सही स्वरूप समझे बिना भाई निमित्त कुमार ने बेवजह बिना स्वरूप को समझे हुए उपादान कुमार पर सिद्धांत हानि का मुकदमा दायर कर दिया। सियाजबाद हाई कोर्ट जयपुर में निमित्त और उपादान कुमार अपने अपने वकीलों के साथ बैठे हुए हैं। जोरदार ताली हमारे कलाकारों के लिए जोर बजा दें। आप देख रहे हैं पक्ष वकील और विपक्ष वकील अपने अपने सलाहकारों के साथ इस विषय पर अपने विचार विमर्श कर रहे हैं। अदालत लगे हुए हैं, रिक्तता है तो माननीय न्यायाधीश महोदय की हेलो 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 अरे ये क्या हेलो 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 सावधान आवाज आ रही न्यायाधीश महोदय पधार रहे हैं। हेलो हेलो अदालत की कार्रवाई प्रारंभ की जाए। सम्मानीय जज साहब, मैं निमित्त कुमार की ओर से आज के इस मुकदमे की पैरवी करूंगा। बात आज से लगभग 80 वर्ष पूर्व की है, जब इस दिगंबर जैन समाज में कांजी स्वामी नामक व्यक्ति का आगमन नहीं हुआ था। जब सारी समाज व सारे विद्वानों में निमित्त का ही बोलबाला था। निमित्त कार्य का कर्ता नहीं है, ये किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बालक से लेकर वृद्ध तक, मूर्ख से लेकर विद्वान तक सभी लोग निमित्त को कार्य के प्रति कर्ता मानते थे। परंतु जज साहब, जब से ये कांजी स्वामी नामक व्यक्ति इस दिगंबर जैन समाज में आया है, उसने सारी समाज की हवा ही बदल दी है। जो लोग पहले निमित्त के गीत गाया करते थे, वही आज उपादान के गीत गाया करने लगे हैं। और वे लोग तो निमित्त को कार्य के प्रति अकिंचित कर ठहराने लगे हैं। जज साहब, यदि ऐसा ही चलता रहा तो निमित्त नाम इस दुनिया से उड़ जाएगा। ऐसे ही कुछ अभियुक्त उपादान कुमार पर लगाए जा रहे हैं। जज साहब, मैं उपादान कुमार की ओर से इस मुकदमे की पैरवी करूंगा। भाई निमित्त कुमार के वकील कह रहे थे कि निमित्त से ही कार्य होता है, लेकिन निमित्त तो अकिंचित कार्य है। यह भ्रामक वातावरण पूज्य गुरुदेव श्री के आगमन से हुआ है। यह मेरे दोस्त का असत्य और तर्कहीन कथन लंबे समय से चला आ रहा झूठ है।
कांजी स्वामी ने तो हमें बताया है, जज साहब, आज भगवान आदिनाथ से लेकर भगवान महावीर तक, आचार्य कुमकुम से लेकर पंडित टोडरमल जी तक, सभी ने इसी बात को कहा है कि निमित्त से कार्य नहीं होता बल्कि उपादान से ही कार्य होता है। मेरे दोस्त का असत और तर्कहीन कथन लंबे समय से चला आ रहा झूठ है, इसलिए मैं अदालत से निवेदन करूंगा कि सत्य और असत का निर्णय उल जुलूल बातों से ना कर ठोस तथ्य और आगम प्रमाणों के आधार पर ही किए जाएं। ठीक है जज साहब, मेरे मुवक्किल दोस्त का कहना यह है कि कार्य उपादान से होता है या निमित्त उसका करता है। मेरे मुवक्किल दोस्त कह रहे हैं कि कार्य निमित्त से नहीं उपादान से ही होता है, निमित्त तो अकिंचित करे। ठीक है वकील साहब, ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूं कि कार्य उपादान से होता है, लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। आपने जो ये चश्मा लगा रखा है शायद इसलिए ना क्योंकि आपको इससे साफ दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार मैं आपसे कह रहा हूं कि कार्य निमित्त से ही होता है। क्या यह बात मेरे मुवक्किल दोस्त झुठला सकते हैं? यस मिलॉर्ड, क्या मेरे काबिल दोस्त इतना भी नहीं जानते? यह तो कोई दूध पीता बच्चा ही बता सकता है कि चश्मे से ज्ञान नहीं होता वकील साहब, ज्ञान से ही ज्ञान होता है। यदि इस चश्मे को टेबल पर लगा दिया जाए तो क्या ऐसे दिखेगा? यदि इस चश्मे को चेयर पर रख दिया जाए तो क्या ऐसे दिखेगा? और तो और वकील साहब, यदि इस चश्मे को अंधे को लगा दिया जाए तो क्या ऐसे दिखेगा? जज साहब, नहीं दिखेगा। इससे सिद्ध होता है कि चश्मे से ज्ञान नहीं होता बल्कि ज्ञान से ही ज्ञान होता है। दैट्स ऑल मिलॉर्ड। ठीक है वकील साहब, चश्मे से ज्ञान नहीं होता, लेकिन गुरु से तो ज्ञान होता है। क्यों वकील साहब, आप अपने गुरु से वकालत पढ़ने के बाद वकील बने थे या पैदाइशी ही वकील थे? है क्या कोई जवाब आपका इसके पास वकील साहब? क्या वकील साहब आपको इतना भी नहीं मालूम? मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि वकील साहब बताएं कि उनकी लौकिक कक्षा में उनके साथ साथ और कौन कौन पढ़ते थे। जज साहब, मेरे अजीज दोस्त इन फालतू की बातों से इस अदालत का कीमती वक्त जाया कर रहे हैं, जबकि इन प्रश्नों से इस अदालत का कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक है जज साहब, ताल्लुक है। मैं अदालत से गुजारिश करूंगा कि मेरे सवालों का जवाब दिया जाए। वकील साहब के प्रश्नों का जवाब दिया जाए। हाँ, तो मैं आपसे पूछ रहा था वकील साहब, आपकी लौकिक कक्षा में आपके साथ साथ और कौन कौन पढ़ते थे? मेरी लौकिक कक्षा में भोलू जो आज चपरासी है, चाय बेचने वाला मोदी जो आज प्रधानमंत्री है, और वही अपना दाऊद, अरे वही दाऊद इब्राहिम जो आज डाकू है। फिलहाल तो मुझे इतना ही याद है वकील साहब। वकील साहब, तो मैं आपसे पूछता हूं, भोलू चपरासी क्यों बना, वकील क्यों नहीं? और आप वकील साहब, आप वकील ही क्यों रहे, जज क्यों नहीं बने? और बीरप्पन डाकू जो आज डाकू है वो प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना? वकील साहब, कि आपके गुरु ने पढ़ाने में कोई भेद खड़ा किया था? नहीं, कोई भेद खड़ा नहीं किया था। तो फिर बोलू चपरासी क्यों बना, वकील क्यों नहीं? अरे अपने ज्ञान के कारण। और आप वकील साहब, आप वकील ही क्यों रहे, जज क्यों नहीं बने? क्या था वकील साहब, वो मेरे LLB का रिजल्ट ग्राफ कुछ ठीक नहीं था, इसलिए। तो फिर बीरप्पन डाकू आज डाकू क्यों है, प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना? अरे वकील साहब, अपनी मति के कारण। हाँ योर ऑनर, हाँ, मैं यही कहलवाना चाहता था कि ये सब अपनी योग्यता से कार्यरूप परिणमित होते हैं। वकील साहब की तमाम बातें अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसी है। जैसा कि वकील साहब ने कहा है कि वे अपने ज्ञान के कारण वकील बने, गुरु के कारण नहीं। इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि मेरे मुवक्किल दोस्त निमित्त के समर्थन में ठोस तथ्य प्रस्तुत करें, अनावश्यक बेकार की बातें ना करें। वकील साहब,
अदालत का समय बर्बाद ना किया जाए, ठोस तत्व प्रस्तुत किए जाएं। यस मिलॉर्ड। ठोस तत्व के रूप में मैं आपके सामने तीर्थंकरों के जीवन से संबंधित कुछ बातें कहना चाहता हूं। बात उस समय की है जब तीसरा काल समाप्ति की ओर था। राजा ऋषभदेव का दरबार लगा हुआ था। उस दरबार में नीलांजना की नृत्य चल रहा था और अचानक से नीलांजना नृत्य करते करते मर जाती है और यह मृत्यु को देखकर राजा ऋषभदेव को वैराग्य आ जाता है और वे मुनि दीक्षा धारण कर लेते हैं और वन की ओर निकल जाते हैं। दूसरा तथ्य वो है जब राजा नेमी कुमार की बारात जूनागढ़ के रास्ते की ओर जा रही थी और रास्ते में उन्होंने कुछ निरीह करुणाक्रंद पशुओं की आवाज सुनी और वह आवाज सुनकर उन्हें भी वैराग्य आ जाता है और वे भी मुनि दीक्षा धारण कर वन की ओर चले जाते हैं। तो जज साहब, मैं वकील साहब से पूछना यह चाहता हूं कि वो नीलांजना की मृत्यु राजा ऋषभदेव के वैराग्य का कारण नहीं बनी थी क्या? और वो पशुओं का कर्णक्रंद क्या नेमी कुमार के वैराग्य का कारण नहीं बना था क्या? कारण था जज साहब, कारण था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि निमित्त ही कार्य का करता है। क्या यह बात मेरे मुवक्किल दोस्त झुटला सकते हैं? यस मिलॉर्ड, वकील साहब द्वारा दिए गए तमाम तथ्यों से यह सिद्ध नहीं होता कि निमित्त से ही कार्य होता है, बल्कि ये तथ्य भी उपादान की ही वजह साबित करने वाले हैं। यदि नीलांजना की मृत्यु से राजा ऋषभदेव को वैराग हुआ होता तो प्रश्न उठता यह है कि वहां तो बहुत सारे समा सकते, उन्हें वैराग क्यों नहीं हुआ वकील साहब? और हम तुम तो दिन रात लोगों को मरता हुआ देखते हैं, तो हमें वैराग क्यों नहीं होता? और आप कह रहे थे पशुओं के क्रंदन की बात, तो वहां तो बहुत सारे वैरागी थे, उन्होंने भी तो पशुओं के क्रंदन को सुना होगा। क्यों वकील साहब, अब आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? थोड़ा सा पंखा चालू कर दिया जाए। जज साहब, शायद मेरी कुछ तबीयत अभी ठीक नहीं लग रही है मुझे। मैं अदालत से दरखास्त चाहता हूं कि वो इस मुकदमे का तारीख कुछ आगे कर दी जाए। जज साहब, इंसाफ नहीं मिला, मिली है तो सिर्फ तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। जज साहब, यह तो हाथ पर ऐसी होने की तरह स्पष्ट है कि निमित्त से कार्य नहीं होता, बल्कि उपादान से ही कार्य होता है। जज साहब, मेरे काबिल दोस्त की चुप्पी इनकी प्राइजा का भार करा रही है, भार। जज साहब, लगता है मेरे काबिल दोस्त ने जेल लॉ की पढ़ाई अभी पूरी नहीं करी है, या फिर उन्होंने अंतिम पेपर नकल से पास कर लिया है। क्योंकि जज साहब, इनको इतना भी नहीं पता कि अदालत के अंतिम निर्णय के पहले कभी हार जीत का निर्णय नहीं हो जाता है। और तो और जज साहब, मैं अभी हारा भी नहीं हूं, क्योंकि मेरे पास अभी कुछ ऐसे गवाह और सबूत हैं जो ये सिद्ध करके रहेंगे कि निमित्त ही कार्य का करता है। उनमें से एक सबूत सीडी में है, तो वकील साहब सीडी जज साहब को दे दी जाए। जज साहब, आपसे निवेदन है कि ये सीडी को सभा में चलवाने की इजाजत दी जाए। हमारा नाम है कन्नू कुमार। हम गोल गोल सुंदर सुंदर घड़ा बनाओगे और तो हमारे बनाए घड़ा कबूर साथ नहीं है।
मोदी जी सुनो तो, मोदी जी को नाम तो सुनो ही है, हमारे घड़ा को पानी पी के प्रधानमंत्री बन गए। अरे रुकी अम्मा, कहाँ बन गई? अब भाई मैंने एक नाव घड़ा बना दो और इसे दाने तोड़ दो, पकड़ो तो तरक्की को। बस सीढ़ी बंद कर दी जाए। देखा जज साहब, कुमार को घड़े बनाते हुए कि घड़े कुमार ने ही बनाए हैं, कोई मिट्टी अपने आप घड़ा बनकर हमारे पास नहीं आ गई। ठीक उसी प्रकार रोटी भी बाई ने ही बनाई है, कोई गेहूं अपने आप रोटी बनकर हमारी थाली में नहीं आ गए। इसलिए मैं कहता हूं कि निमित्त से ही कार्य होता है। मैं कुछ आगम प्रमाणों को भी अदालत में पेश करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। प्रमाण प्रस्तुत किए जाए। पहला प्रमाण वो है, नरकों में वेदना और जाति स्मरण के कारण ही सम्यक दर्शन होता है। छाए केवली सम्यक सुत केवली के पाद मूल में ही होता है। राजा ऋषभदेव को, राजा श्रेणिक को मान स्तंभ देखकर समोसर में प्रवेश करते ही सम्यक की प्राप्ति हुई थी। जीव कर्मों के कारण दुखी है, ऐसे कुछ उदाहरण पग पग पर देखने को मिल जाएंगे। महावीर के जीव शेर को 2 चारण रिद्धि मुनिराजों द्वारा उपदेश दिया गया था और सम्यक की प्राप्ति हो गई थी। भैया भगवती दास जी ने भी बड़े गजब की बात कही है। देव जनेश्वर गुरु यति अरुजिन आगम सार, यही निमित्त ते जीव सब पावत है भव पार। बनारसी दास जी ने भी तो कहा है, गुरु उपदेश निमित्त बिन उपादान बलहीन, ज्यो नर दूजे पाववे चलवे को आधीन। क्या इन ठोस प्रमाणों को भी ठुकराया जा सकता है? यदि इनको ठुकराना हुआ तो अनंत तीर्थंकरों की वाणी अर्थात जिनवाणी को ठुकराना होगा। अब और कुछ भी कहना शेष रह गया है वकील साहब आपके पास। जज साहब, मेरे काबिल दोस्त ने बड़ी मेहनत से ताश का महल खड़ा किया है, लेकिन अफसोस उनका यह महल मेरे कुछ तर्क युक्तों के झोंके से ही ढह जाएगा। इस कड़ी में मैं सबसे पहले कल्लू कुमार को अदालत में बुलाने की इजाजत चाहता। इजाजत है। कल्लू कुमार अदालत में हाजिर हो। सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। सही बोल रहे जो सही के सिवा कुछ नहीं किया। जाओ पकड़ियो भैया जो तरह का मोहब्बत का। बढ़िया हो गए नहीं तो हाँ बोला, हाँ बढ़िया है। कल्लू कुमार जी। क्या कह रहा है? कल्लू कुमार जी। हाँ। तो आप घड़ा बनाते हैं?
हाँ कैसी बात कर रहा हूं? हमारे कुमार, वो कुमार घड़ा बना तो क्या कपड़ा मारो घड़ा बने, हमारे घड़ा बनाओ थे। आप ना हो तो घड़ा नहीं बन सकता है क्या? नहीं, हमें नहीं हो तो घड़ा बना ही नहीं सकता। यही मेरे काबिल दोस्त के लिए एक सुंदर सा मटका बना दीजिए कल्लू कुमार जी। अरे साहब आई को मजाक करा तो गरीब से, इतने कोनू मिट्टी तो है नहीं है, हमाओ ने चकला है ने हमाओ कीला है, और बिना चकला बिना कीला बिना मिट्टी को कौन घड़ा बन सकता है? तो मिट्टी आ रहा है घड़ा बना, और आप क्यों तो घड़ा बना के आपके घरे पहुंचा दे, और आप लोग क्यों तो आपके घरे पहुंचा दे। चाहने का नहीं चाहने तो बिक्री नहीं हो पाने लग रहा हूं। मिस्टर अक्षय मिट्टी लाई जाए। बड़ा अच्छा लग रहा है तो आज देख रही है हालत ऐसी होती है। लो कल्लू कुमार जी, लो ये लो मिट्टी, अब बना दो एक सुंदर सा घड़ा। ऐसा मजाक काय को करा थो, देखो भैया कोनू रेत कंकर से का घड़ा बन सकत है, कैसी बात करे तो चने क्या मिट्टी तो ले जाओ। साहब सुनो तो घड़ा तो योग्य मिट्टी से बनते है, कोनू रेत कंकर से नहीं बनते। साहब पॉइंट नोट किया जाए, मिट्टी घड़े रूप परिणमित होती है, बिना योग मिट्टी के तो घड़ा बन ही नहीं सकता, और कुम्हार तो निमित्त मात्र है, इसलिए वह घड़े रूप परिणमित नहीं होता। कल्लू कुमार जी अब आप जा सकते हैं। हाँ भैया जरा भी हमारा काम तो होगा, चल रहा है हम हमारा मटका तो ले आओ, कौन वो मटका चाहने है तो बता दियो, ठीक है कर ली। जज साहब मेरे मुवक्किल दोस्त कह रहे थे कि भाई रोटी बनाती हैं तो सभी रोटी गोल गोल स्वादिष्ट क्यों नहीं बनती, कोई कच्ची रह जाती है कोई खराब रह जाती है। जज साहब इसका जवाब यह है कि आटे की योग्यता इस समय वैसी थी, आटा ही रोटी में कारण है, भाई नहीं। मेरे मुवक्किल दोस्त कुछ प्रमाण प्रस्तुत कर रहे थे, मैं भी उनमें से कुछ प्रमाण कहना चाहता हूं। उन्होंने पहला प्रमाण दिया कि नरकों में वेदना और जाति स्मरण के कारण ही सम्यक्त होता है। तो मैं वकील साहब से पूछता हूं कि क्या नरकों में सभी नारकियों को वेदना नहीं होती? यदि होती है तो वे सम्यक दर्शन धारण क्यों नहीं कर लेते? दूसरा प्रमाण आपने यह प्रस्तुत किया कि छायक सम्यक्त केवली या श्रुत केवली के पादमूल में होता है। तो मैं पूछता हूं कि उनके पादमूल में रहने वाले सभी जीव छायक सम्यक्ति क्यों नहीं हुए जाते? तीसरा प्रमाण आपने यह दिया कि गौतम गर्धर को क्षमा शरण देखकर और उसमें प्रवेश करते समय मानस्तंभ देखकर और समो शरण में प्रवेश करते समय सम्यक्त हुआ। तो वकील साहब मैं आपसे पूछता हूं, आपने मंकली गौशाल का नाम तो सुना होगा? हाँ वही जो 66 दिन तक समो शरण में रहा लेकिन सम्यक दर्शन धारण नहीं कर पाया। और चौथा प्रमाण आप कह रहे थे कि हम कर्मों के कारण ही दुखी होते हैं। तो वकील साहब हम और आपका क्या होगा? हम तो कभी सुखी हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि कर्मों का उदय तो अनादिकाल से चला आ रहा है। अरे वकील साहब कर्णान युग में तो निमित्त की मुक्ता से कथन मिलते हैं, और भगवान महावीर की आप बात कर रहे थे। तो मैं पूछता हूं भगवान महावीर को मारीची के भाव में सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ? वहां तो आदिनाथ जैसे समर्थ निमित्त मिले हुए थे। और अब भैया भगवती दास जी की बात कर रहे थे, पंडित पवन कुमार जी शास्त्री जो श्री टोडरमल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय के विद्वान हैं, इन्होंने भैया भगवती दास जी के निमित्त पांडवों को बहुत ही गंभीरता पूर्वक पढ़ा हुआ है। इसलिए मैं जिससे निवेदन करता हूं कि पवन कुमार जी शास्त्री को अदालत में बुलाने की इजाजत दी जाए। इजाजत है। धर्म विशारद पंडित पवन जी शास्त्री अदालत में हाजिर हो।
सी काहे होत अधीरा रे। बोलिए, मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। पंडित जी साहब, आप उपादान को कार्य का कर्ता मानते हैं या निमित्त को? जहां तक मैंने भैया भगवती दास जी को समझा है तो उनका मंतव्य तो यह है कि कार्य का कर्ता तो उपादान ही है, निमित्त नहीं। उन्होंने अपने दोहे में कहा भी है, उपादान बिन निमित्त तू कर न सके एक काज। क्या कहा? उपादान बिन निमित्त तू कर न सके एक काज। कहां भयो जग ना लखे जानत है जिन राज। अरे इस जीव को निमित्त तो अनंत बार मिले, पर उपादान की योग्यता नहीं थी, इसीलिए संसार में भटक रहा है। यह निमित्त इस जीव को मिल्यो अनंती बार, यह निमित्त इस जीव को मिल्यो अनंती बार। उपादान पलट्यो नहीं तो भटक्यो संसार। बस माय लॉर्ड, मुझे केवल इतना ही पूछना था। मेरे काबिल दोस्त कुछ पूछना चाहते हैं तो अपनी संतुष्टि कर लें। यस योर ऑनर, मैं भी इनसे कुछ पूछने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। तो पंडित पवन कुमार जी, आपने भैया भगवती दास जी को बहुत गहराई से पढ़ा है। शायद आप उनका बताया हुआ वो दोहा भूल गए जिसमें उन्होंने स्वयं कहा है, देव जिनेश्वर गुरु यति अर्जुन आगम सार, यही निमित्त ते जीव सब पावत है भव पार। नहीं वकील साहब, यह दोहा भी पढ़ने में आया है, पर वहां तो प्रश्न के रूप में यह दोहा कहा गया है। पंडित जी साहब के शिष्य ने वहां प्रश्न किया और उस प्रश्न के उत्तर में पंडित जी साहब ने कहा है कि यह निमित्त तो जीव को अनंत बार मिले, परंतु उपादान की योग्यता नहीं थी, इसीलिए संसार में भटक रहा है। शायद मेरे काबिल दोस्त की शंका निर्मूल हो चुकी होगी। पंडित जी साहब, अब आप पधारें। मैं इसी बात की पुष्टि के लिए पंडित नरेश कुमार जी शास्त्री को अदालत में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इन्होंने बनारसी दास जी की कृतियों को बहुत ही गंभीरता पूर्वक पढ़ा है। ये श्री दिगंबर जैन आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जयपुर के विद्वान हैं, इसलिए मैं अदालत से गुजारिश करूंगा उन्हें यहाँ बुलाने की इजाजत दी जाए। इजाजत है। धर्मरत्न पंडित नरेश कुमार जी शास्त्री अदालत में हाजिर हो। बोलिए, मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। पंडित जी साहब, आप कार्य के होने में उपादान का अधिक महत्व समझते हैं या निमित्त का? अरे बंधुवर, बनारसी दास जी तो कहते हैं कार्य के होने में तो उपादान ही अधिक महत्वपूर्ण है। निमित्त वहां उपस्थित अवश्य रहता है, किंतु उसका कुछ भी महत्व नहीं है। बनारसी दास जी ने तो अपने दोहे में कहा है, उपादान को बल जहां तहां न निमित्त को काज, एक चक्र सौ रथ चले रवि को यही स्वभाव। पंडित जी साहब, अब आप जा सकते हैं। देखा जज साहब, पंडित जी ने भी स्पष्ट कर दिया कि निमित्त से कार्य नहीं होता, बल्कि उपादान से ही कार्य होता है। क्या मेरे काबिल दोस्त अब भी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ है। अगर मैं पूछना चाहता हूं कि निमित्त कार्य का कर्ता नहीं है तो गाड़ी बिना ड्राइवर और बिना पेट्रोल की चलनी चाहिए। लगता है मेरे काबिल दोस्त की गाड़ी बिना पेट्रोल और बिना ड्राइवर के चलती होगी। ठीक है, यदि गाड़ी ड्राइवर ही चलाता है तो वकील साहब, यदि ड्राइवर गाड़ी में बैठा हो और पेट्रोल ही भराओ तो हमारा आपका क्या होगा? हम तो चलते ही रहेंगे, कभी रुकेंगे ही नहीं। क्यों वकील साहब, अब आप कुछ कहेंगे? कोई बात नहीं जज साहब, जरा वकील साहब से पूछिए तो कि ये भोजन क्यों करते हैं। शायद इसलिए ना
क्योंकि इनको अपनी श्रीमती के हाथ के बनाए हुए पराठे अच्छे लगते हैं। जरा इनसे पूछिए ये आहार पानी क्यों करते हैं? शायद इसलिए ना, क्योंकि इन्हें एक दिन में यदि भोजन ना मिले तो ये अपने आप में कितनी दुर्लभता महसूस करते हैं। पूछिए जज साहब, इनसे जरा पूछिए। जज साहब, मेरे काबिल दोस्त ना जाने क्यों भूल जाते हैं, जिनके पास आहार पानी की समुचित व्यवस्था है वे रातों रात मरते हुए दिखते हैं। और तो और नरकों में एक बूंद और खाने के लिए एक कण तक नहीं मिलता, तो वे नारकी जीवित कैसे रहते हैं? डॉक्टर हुकुमचंद जी भारिल ने अपनी पंक्तियों में कहा है, मैं समझ रहा था अब तक प्रभु भोजन से जीवन चलता है, भोजन बिन नरकों में जीवन पर पेट मनुष्य क्यों मरता है। शायद अब मेरे काबिल दोस्त के पास कुछ कहने को ना बचा होगा। दैट्स ऑल। नहीं माय लॉर्ड, मेरे पास अभी कुछ ऐसे गवाह और सबूत हैं जिनके बयान ये चीख चीख कर कहेंगे कि निमित्त ही कार्य का करता है। उनमें से मैं सबसे पहले अपने गवाह के रूप में पंडित बाहुबली जी शास्त्री को अदालत में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। श्रावकोत्तम पंडित बाहुबली जी शास्त्री अदालत में हाजिर हो। मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। तो पंडित जी साहब बता दो आप आज अदालत को कि निमित्त में कितना जोर है। अरे क्या बताऊं वकील साहब, 1 घंटे से यहाँ तो फालतू की बातें ही चल रही हैं। अरे तुम्हें इतना भी नहीं पता बिना देवशास्त्र गुरु के मोक्ष क्या मोक्ष मार्ग भी प्राप्त नहीं हो सकता। अगर इसकी उपयोगिता नहीं है तो फिर शास्त्रों में ऐसा क्यों आता है? देव पूजा गुरु पास्ति स्वाध्याय संयमस्तपः दानम चेति गृहस्थानाम सत्कर्माणि दिने दिने। यहाँ तो फालतू की बातें ही हो रही हैं। बेचारा निमित्त भैया कितनी अच्छी अच्छी बातें कह रहा है, पर इन वकील साहब के तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। क्यों वकील साहब, अब भी कुछ शेष रह गया क्या कहने के लिए? अब तो हार स्वीकार कर लो। हाँ जज साहब, मैं भी कुछ सवालात करने की इच्छा व्यक्त करता हूं। हाँ तो पंडित जी साहब, आपकी उम्र क्या होगी? अजीब सवाल है जी, पूरे 51 वर्ष के हो गए हैं हम। वाह, 51 वर्ष के। तो आपको देवशास्त्र गुरु का सानिध्य कब से प्राप्त है? वकील साहब, जब से मैं छोटा था मेरे माता पिताजी ने मुझे बचपन से ही धार्मिक संस्कार दिए हैं, और मैं 2 वर्ष का था तभी से नमोकार मंत्र शुद्ध बोलना जानता हूं। मेरी उम्र तो देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में बीती है। पंडित जी साहब, आप अभी कह रहे थे कि देवशास्त्र गुरु हमें मोक्ष मार्ग व मोक्ष दिलवाते हैं। आप तो लगभग 51 वर्ष से उनके चरणों में हो, आपको तो मोक्ष में होना चाहिए था। यहाँ अदालत में क्या कर रहे हैं? लगता है पंडित जी साहब कहीं आप सिद्धालय से तो यहाँ नहीं पधारे हैं। देखा जज साहब, बेचारे पंडित जी के पास भी इसका कोई जवाब नहीं है। पंडित साहब आप पधारे। मैं अपने दूसरे गवाह के रूप में पंडित अच्युतकांत जी शास्त्री को अदालत में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। श्रावक से पंडित अच्युतकांत शास्त्री अदालत में हाजिर हो।
मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा और कुछ नहीं कहूंगा। तो पंडित जी साहब, आप अदालत को बता दीजिए कि निमित्त कार्य का करता है या नहीं। हाँ, निमित्त कार्य का करता है। नग्न दिगंबरपना, महाव्रत इत्यादि ही से मुक्ति की प्राप्ति होती है। भला आज तक कभी किसी को इनके बिना मुक्ति की प्राप्ति हुई है? अरे ये निमित्त ही तो हमें भव से पार ले जाते हैं। वकील साहब, आप व्यर्थ ही निमित्त की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं। पंडित जी साहब, मैं निमित्त के अस्तित्व से इंकार नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं तो यह कर रहा हूं कि निमित्त से कार्य नहीं होता, उपादान से ही कार्य होता है। जब कोई जीव मोक्ष प्राप्त करता है तब तो नग्नत्व और महाव्रत निमित्त कहे जाते हैं। पंडित जी साहब, आपको मालूम है वो भी असद्भुत उभारने से, और इनको बाहर में धारण करके कई जीव संसार में भटकते रहते हैं। क्या आप इस बात से इंकार करते हैं? बात तो आपकी कुछ सही मालूम पड़ती है। देखा जज साहब, पंडित जी भी मान गए कि निमित्त से कार्य नहीं होता, बल्कि उपादान से ही कार्य होता है। अब क्या मेरे काबिल दोस्त कुछ पूछना चाहते हैं? अच्छा पंडित साहब, आप भी पधारे। अगर अब भी कुछ गुंजाइश है तो मैं अदालत में कुछ गवाह के तौर पर उन्हें यहां बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। इस श्रृंखला में मैं सबसे पहले संदेश कुमार जी शास्त्री को यहां बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इन्होंने पंडित जी द्वारा प्रूपित निमित्त उपादान के तत्वों में विशेषज्ञता हासिल की है। उन्हें मैं यहां बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। साहित्य रत्न पंडित संदेश जी शास्त्री अदालत में हाजिर हो। ऑर्डर। जो सिवा कुछ नहीं कहूंगा। जो कहूंगा सच ही कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। पंडित जी साहब, क्या कोई वस्तु निमित्ताधीन परिणमित होती है? अरे नहीं भाई, पंडित जी तो कहते हैं कि अनादि निधन जो अनेक वस्तुएं हैं वो स्वयं अपनी मर्यादा से भिन्न भिन्न स्वयं परिणमन कर रही हैं। कोई किसी के आदि नहीं है। कोई वस्तु किसी को परिणमन कराए ऐसी उसमें शक्ति ही नहीं है, और किसी द्रव्य का परिणमन किसी के आदि नहीं है भैया। फिर जगत को निमित्त की आधीनता क्यों दिखाई देती है? अरे वकील साहब, जगत की दृष्टि ही निमित्ताधीन है। अच्छा। और निमित्त नैमित्तिक संबंध भी अत्यंत घने दिखाई देते हैं। अब जैसे मान लो भैया कि सूर्य के उदय काल में चकवा चकवी का संयोग हो जाता है और रात्रि में दोनों का वियोग हो जाता है, तो निमित्त नैमित्तिक संबंध ही तो है, यहाँ कर्ता कर्म संबंध नहीं है। ऐसा मत टोडरमल जी का है, हम कुछ नहीं कह रहे। योर ऑनर, यह पॉइंट नोट किया जाए। पंडित जी साहब, अब आप जा सकते हैं। मैं दूसरे गवाह के रूप में पंडित सौरभ कुमार जी शास्त्री को यहां बुलाने की इजाजत चाहता हूं। उन्होंने डॉक्टर हुकुमचंद जी भारल की निमित्त उपादान कृति को बहुत ही गंभीरता पूर्वक अध्ययन किया है। मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा उन्हें यहां बुलाने की इजाजत दी जाए। इजाजत है। तार्किक विद्वान पंडित सौरभ जी शास्त्री अदालत में हाजिर हो। शांत हो, जिनके गुणों के गान में वे वर्तमान महान बिचरे हमारे ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। बोलिए, मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। पंडित जी साहब,
यदि निमित्त को कर्ता मान लिया जाए तो क्या परेशानी होगी? क्या बात करते हो वकील साहब? परेशानी? अरे महा परेशानी खड़ी हो जाएगी। निमित्त को कर्ता मानने पर एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता मानने का प्रसंग आएगा और दो द्रव्यों की स्वतंत्र सत्ता का व्याघात ही हो जाएगा। इसलिए निमित्त को कर्ता मानना तो महापाप है। जज साहब, यह पॉइंट नोट किया जाए। डॉक्टर भारल के अनुसार तो वस्तु व्यवस्था के लोग का प्रसंग आ जाएगा। इसलिए निमित्त कार्य का कर्ता नहीं है बल्कि उपादान ही कार्य का करता है। क्या मेरे काबिल दोस्त अब कुछ पूछना चाहते हैं? यस योर ऑनर, मैं कुछ पूछना चाहता हूं। इजाजत है। पंडित जी साहब, उपादान को कार्य का कर्ता मानने पर क्या उपादान से प्रति समय अनेक कार्य उत्पन्न होने का प्रसंग नहीं आएगा क्या? प्रश्न तो बहुत गहरा किया है वकील साहब ने, लेकिन समझने के लिए गहराई में उतरना पड़ेगा। पर कुछ तथाकथित आत्म कल्याण चाहने वाले लोग इन सिद्धांतों की गहराई में उतरने से कतराते हैं। परंतु भाई साहब, इन सिद्धांतों की गहराई में उतरे बिना कल्याण संभव नहीं है। बात ऐसी है वकील साहब, उपादान के दो भेद हैं, एक त्रिकाली उपादान, दूसरा क्षणिक उपादान, जिसे तत्समय की योग्यता भी कहते हैं, और वही क्षणिक उपादान कार्य का नियामक कारण है। उसी को तत्समय की योग्यता कहते हैं। इसलिए उपादान को कार्य का नियामक कारण अथवा कर्ता कहने में प्रति समय अनेक कार्य उत्पन्न होने का कोई दोष नहीं है। वाह पंडित जी वाह, अब आप जा सकते हैं। अब भी कुछ शंका की गुंजाइश है वकील साहब? बस मैं इतना ही पूछना चाहता था। ठीक है जज साहब, मैं अदालत में जैनों के सर्वमान आचार्य उमा स्वामी के ग्रंथ से कुछ प्रमाण प्रस्तुत करना चाहता हूं। आचार्य उमा स्वामी ने 5वें अध्याय में कहा है कि सद्द्रव लक्षणम उत्पाद व्यय द्रव्युक्तम सद। क्या मेरे काबिल दोस्त इन शब्दों का अर्थ बता सकते हैं? द्रव्य का लक्षण सत है और सत उत्पाद व्यय द्रव्युक्त होता है। मैं पूछता हूं, कौन सा द्रव्य सत नहीं है? प्रत्येक द्रव्य सत है। अच्छा, ऐसा कौन सा द्रव्य है जो उत्पाद व्यय सहित है? प्रत्येक द्रव्य। क्या आप यही बता सकते हैं कि निमित्त और उपादान भिन्न भिन्न है या एक ही? भिन्न भिन्न है। फिर तो आप ये बता सकते होंगे कि दोनों का स्वतंत्र एक ही है या अलग अलग? अलग अलग। क्या है वकील साहब, दोनों पदार्थों का उत्पाद व्यय एक ही समय में होता है या अलग अलग समय में होता है? अलग अलग समय में होता है। पॉइंट नोट किया जाए साहब। पंडित जी ने स्वीकार कर लिया है कि निमित्त और उपादान का द्रव्य क्षेत्र काल भाव भिन्न भिन्न है तथा दोनों के कार्य का समय एक ही है। इसलिए मैं अदालत से गुजारिश करूंगा कि निमित्त ही कार्य का करता है, उपादान कार्य का करता नहीं है। मैं दूसरे प्रमाण के रूप में यह कहना चाहता हूं, आचार्य अमृतचंद को याद करना चाहता हूं। आचार्य अमृतचंद ने समय सार में बहुत ही अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा था, तीसरी की टीका में कहा है, वे सब पदार्थ अपने अंतर्मग्न में रहने वाले अनंत धर्मों के चक्र को समूहों को चुंबन करते हैं, पर वे एक दूसरे द्रव न एक दूसरे को स्पर्श करते हैं न चुंबन करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं जज साहब, जब वे एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते, चुंबन नहीं करते, तो क्या एक दूसरे का कार्य क्या खराब करेंगे? मैं तीसरे प्रमाण के रूप में आचार्य सुमंत भट्ट को याद करना चाहता हूं। उन्होंने आत्ममीमांसा में कहा है, एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ कर भी नहीं सकता। इसलिए मैं अदालत से गुजारिश करूंगा कि मेरे मुवक्किल दोस्त निमित्त के समर्थन में ठोस तथ्य प्रस्तुत करें। जज साहब, मेरे काबिल दोस्त कह रहे हैं कि कार्य के समय में निमित्त होता ही नहीं है। नहीं, मैंने कब कहा? मैं तो यह कह रहा हूं कि निमित्त कार्य का करता नहीं है। जिनवाणी में उद्धृत इस बात को पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने यह कहा है कि निमित्त कार्य का करता नहीं है बल्कि उपादान ही कार्य का करता है। कुछ लोगों का भ्रम है कि पूज्य श्री कांजी स्वामी एकांतवादी थे, उन्होंने निमित्त को उखाड़ दिया। लेकिन मैं अदालत से कहना चाहता हूं
पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी एकांतवादी नहीं थे और उनने निमित्त को नहीं उखाड़ा। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने तो वस्तु का निरूपण किया है। जिस प्रकार अनेकांत का संतुलन रखते हुए पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने अपनी बात कही है कि निमित्त कार का करता नहीं है बल्कि उपादान ही कार का करता है। मैं इसी बात को सिद्ध करने के लिए पंडित प्रकाश कुमार जी शास्त्री को अदालत में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इन्होंने पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के निमित्त उपादान, मूल में भूल और उन्हें टेप रोशन भी सुने हैं। मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा उन्हें यहां बुलाने की इजाजत दी जाए। इजाजत है। अध्यात्म रसिक पंडित प्रकाश जी शास्त्री अदालत में हाजिर हो। आत्मा छू एम नक्की कर, हूँ ज्ञायक छू एम नक्की कर। बोलिए, मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। पंडित जी साहब, कार्योत्पत्ति में निमित्त और उपादान का क्या स्थान है? अरे भाई, स्वामी जी तो कहते हैं कि जानने में तो दोनों ही आते हैं, किंतु निमित्त उपादान में कुछ कर सकता नहीं है अथवा निमित्त उपादान में कुछ कर सकता है ऐसा भी नहीं है। और भाई, यह भी नहीं मानना चाहिए कि कार्य मात्र उपादान से ही होता है। उपादान तो उसमें प्रबल कारण है, किंतु निमित्त से भी कार्य होता है ऐसा नहीं मानना चाहिए कि निमित्त होता ही नहीं है। ऐसा माने तो मिथ्यात्व होगा, परंतु दृष्टि में तो उपादान ही रहना चाहिए। निमित्ताधीन दृष्टि तो संसारी का कारण है। अदालत में स्पष्ट हो चुका है कि पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी निमित्त को मानते थे, लेकिन वह निमित्त में कार का कर्ता नहीं मानते थे, वह उपादान को ही कार का कर्ता मानते थे। इसलिए मैं अपने मुवक्किल दोस्त से कहना चाहता हूं, क्या वे इसमें कुछ कहना चाहते हैं? यस योर ऑनर, मैं भी कुछ कहने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। पंडित जी साहब, हमने तो सुना है कि स्वामी जी कार्य में निमित्त की उपस्थिति अनिवार्य नहीं मानते थे। अरे कौन मूर्ख कहता है कि स्वामी जी निमित्त को स्वीकार नहीं करते थे? स्वामी जी तो कहते थे कि कार्य जब भी होता है तो बाह्य में उपस्थित किसी ना किसी पदार्थ पर निमित्त का आरोप आता ही है, किंतु निमित्त से ही कार्य होता माने तो यहां मिथ्यात्व ही होगा। ठीक है, मैं इतना ही पूछना चाहता था। ठीक है पंडित जी साहब, आप जा सकते हैं। देखा जज साहब, मेरे मुवक्किल दोस्त ने कितने होशियारी से कहा है कि पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी निमित्त को नहीं मानते थे। अरे पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी तो उपादान को ही कार का कर्ता मानते थे। उन्होंने स्वयं इस बात की पुष्टि की है कि कार के समय निमित्त देखने में आता है, लेकिन वह कार का कर्ता नहीं होता। कार का कर्ता तो उपादान ही होता है। अब क्या मेरे काबिल दोस्त अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं? नो सर, दैट्स ऑल। अनुभव जी, तमाम ठोस तत्वों, अथाह आगम प्रमाण और प्रामाणिक गवाहों के बयानों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि निमित्त का पक्ष है कि निमित्त से ही कार्य होता है और कांजी स्वामी निमित्त को नहीं मानते थे, यह सरासर बेबुनियाद है। यह अदालत उपादान के पक्ष से सहमत है,
क्योंकि उपादान कुमार मानते हैं कि कार्य का कर्ता उपादान ही है। श्री कांजी स्वामी निमित्त को नहीं मानते थे, यह सरासर बेबुनियाद है। यह अदालत उन लोगों को हिदायत देती है कि जो लोग ऐसा मानते हैं कि कांजी स्वामी निमित्त को नहीं मानते थे अथवा निमित्त का लोप मानते थे, यह अदालत उन लोगों को चेतावनी देती है कि वह ऐसे सत्पुरुष पर ऐसे झूठे इल्जाम न लगाएं। अगर वह ऐसे इल्जाम लगाते हैं तो उन्हें अनंत काल के लिए 4 गति 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। जिनागम में निमित्त को कर्ता कहने वाले कई कथन आते हैं, लेकिन वे केवल उपचार मात्र हैं। इनको एकांत से ग्रहण करने पर मिथ्यात्व का ही पोषण होगा। इसलिए जिनागम में प्रवेश करने के लिए प्रमाण और नय इनका अध्ययन भी आवश्यक है। यह अदालत निमित्त कुमार को हिदायत देती है कि वह आचार्य कुंद देव के समय सार जी का कर्ता कर्म अधिकार और पंडित रतनचंद जी भारल द्वारा पर से कुछ भी संबंध नहीं, डॉक्टर हुकमचंद भारल द्वारा निमित्तोपादान पुस्तक और सत्पुरुष श्री कांजी स्वामी द्वारा लिखे गए निमित्तोपादान प्रवचन जो प्रकाशित हुए हैं उनका अध्ययन करें। इन सबको पढ़कर अपनी भ्रमित बुद्धि को सुधारें, अन्यथा अनंत काल के लिए आपको संसार रूपी जेल का बंदी होना पड़ेगा। और यह अदालत इसी फैसले के साथ बर्खास्त की जाती है। वाह वाह। जो भी कार्य होता है वह उपादान से ही होता है, निमित्त से नहीं। देखा, केस मैं ही जीता। और इस तरह वास्तविक जो सत्यता है वो सत्यता आप सभी के सामने आगम के साक्ष्यों के समक्ष यहाँ इस अदालत के द्वारा प्रकट हुई। उससे आदिवासी कोर्ट ने अपना निर्णय